बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें और काफिरों को निस्त और नबूद करें। तो ये ले जी हो गया है व्लॉग का स्टार्ट। चले एक और दुआ देती हूँ। जो जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की नेक जायज़ दिली हजात पूरी फरमाएं। तो आप सब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट भी किया करें। तो ये देखें सुबह सुबह हल्की हल्की हो रही है बारिश। वाटर आ रहा है वाटर, बारिश आ रही हो। वाह, बारिश बारिश बोलो, बारिश आ रही है। देखो देखो बारिश आ रही है। वाह माशाल्लाह। दूर मिया बेटा क्या कर रहे हो? हाँ जी भी बोलते हैं। क्या कर रहे हो? किधर हो, किधर हो? देखो देखो, छुप गए हो आप, नजर नहीं आ रही। देखो तो सही। फिर जा रहे हो? हाँ नहीं कहते, हाँ जी कहते हैं। कैसे बोलते हैं? हाँ जी हाँ जी। ये बच्चे भी कितनी अजीब महलूक होते हैं, तरह तरह की हरकतें पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं। अब ये बेडशीट के अंदर घुसा हुआ है और इसे निकला भी नहीं जा रहा और वैसे निकलना भी नहीं चाहता और फंसा हुआ है। ये कौन है? मैंने कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किधर गए हो? हाँ हाँ जी। मसद की जाए मेरी सोनिया, तूने गिर जाना है ऐसे, बाहर निकलना है। ये लो निकलो फिर इधर से, इधर से, इधर से, इधर। बैठो बैठो बैठो, उठो 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 मेरा बेटा। सोनिया चलो बस चुप करो, चुप करो, चुप करो। लेना लेना। फिर क्या करें, क्या करें? हाँ जी, पूरा ड्रामेबाज है, शरारती। अच्छा बस कुछ भी नहीं हुआ, चुप करो, चुप करो। बीबी बीबी बीबी। बोलो हाय गाइस। बंद कर दे। नाराज हो गया। क्यूट। मैं इधर बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में बना रही हूँ तमीज़ को फ्राई करके। 2 दिन की पड़ी हो या 1 दिन की पड़ी हो तो उसको ना वेस्ट ना करें, उसको इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ उसको कर लेते हैं और वैसे बड़े मज़े की भी लगती है। नान हो या तमीज़ हो, ये नान जैसी ही रोटी है जिसे अरेबिक में तमीज़ कहते हैं। तो उसको ना मैंने हल्का सा ऐसे वाटर में डिप किया है क्योंकि ये 2 दिन की या पता नहीं शायद 1 दिन की पुरानी है। तो उसको डिप किया है मैंने और फिर तवे पे थोड़ा सा घी डाला है
और इस रोटी को ऐसे इसका वाटर थोड़ा सा निकाल के ना तो तवे के ऊपर रख देंगे और फिर इसके रोटी के ऊपर या नान इसको मैं बोलूँगी, नान के ऊपर थोड़ा और घी लगाएं, थोड़ा नमक छिड़कें और इसको ना उलट पुलट करके तो बस जितना हमने इसको वाटर में डिप किया है ना वो जो वाटर इसने थोड़ा थोड़ा सोक कर लिया होता है बस वो वाटर हो जाएगा ड्राई और ये हल्की हल्की फ्राई हो जाएगी। तो जैसे फ्राई पराठा होता है ना उस तरह का टेस्ट आ रहा होता है, पूरी जैसा, बहुत मज़े का लगता है। वैसे नान वैसे खुद भी साल्टी होता ही है, लेकिन थोड़ा सा नमक मैंने और ऊपर छिड़क लिया है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि चाय के साथ अगर खाना हो ना तो नमक थोड़ा ज़्यादा हो तो वही मज़े का लगता है। तो बच्चे तो चाय के साथ खाते हैं तो मैं अपने लिए काफ़ी बनाती हूँ क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो दूध मैंने बॉयल करके पहले का रख लिया हुआ था और नाश्ता मैं खुद एंड पे करने लगी थी, तो इसलिए वो दूध मुझे लगता है नॉर्मल हो गया हुआ, इतना गर्म भी नहीं है। तो बस मैं अपने लिए ये काफ़ी डालूंगी कप में। अच्छा, ये कप किधर आया, इसकी भी एक स्टोरी है, किधर से आया है। ये कप माहा को स्कूल से मिला था, प्राइस तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो वो पड़ा हुआ था तो वो मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये पड़े हैं चार्जर सारे बच्चों के, मैंने कब्ज़ा कर लिया है और लैपटॉप भी इधर ला के रखा है और सारे जो उसके हैं ना अडाप्टर वो भी मैं ले आई हूँ क्योंकि जुमे वाले दिन इन्होंने जुम्मे के जो सारे काम होते हैं, सूरत काफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना या नहाना धोना करना, तो वो फिर इनका बड़ा लेट हो जाता है। तो ये ना गेम्स के ध्यान लगे रहते हैं या मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ना एक पहले से ही कब्ज़ा कर लिया है क्योंकि ये अच्छे तरीके से ना अपने जुम्मे की सारी तैयारी करें। तो मैं इधर कर रही हूँ नाश्ता जो कि बहुत मज़े का है, हम सबको बहुत पसंद है, सस्ता भी है और टेस्टी भी है। काफ़ी पीते हुए मुझे एक शेर याद आ गया, सुना देती हूँ। मुद्दत से जारी हैं मुज़ाकरात दिल से, दिल फ़िलहाल काफ़ी के सिवा कुछ नहीं चाहता। वैसे आप काफ़ी की जगह पे चाय भी लगा सकते हैं कि चाय के सिवा कुछ नहीं चाहता। जो चाय लवर हैं वो चाय लगा लें। मैंने तो काफ़ी ऐड कर लिया। तो कैसा था शेर, अच्छा था ना। अच्छा, मैंने आप सबसे एक बात पूछनी है कि व्लॉग 2 तरह के होते हैं। एक व्लॉग होता है उसमें मैं रेसिपी शेयर करूं और एक होता है कि सिंपल मैं वैसे ही बताऊं कि जैसे हमने ये नाश्ता किया, फिर हम यहाँ कहीं बाहर गए, फिर जैसे कपड़े धोए, आज हमने ये खाना पकाया, इस तरह होता है। तो कौन सा व्लॉग बेहतर होता है, क्योंकि आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, तो रेसिपी वाला बेहतर होता है या रेसिपी के बगैर बेहतर होता है? पढ़ो मेरा बेटा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंजीलल अजीज़िर रहीम। लितुंदिरा कौमम मा उन्दिरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। बस और पढ़ने? अब आप खुद पढ़ो ना। कलमा सुनाओ, कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। पढ़ो प्लीज। व्हाट गंदे बच्चे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो गंदे बच्चे। प्यारा मामा की जान हबीबी, आई लव यू। बाय बाय। ये मेरे बेटे के ओरियो पड़े हुए हैं इधर। ओरियो डाले शॉपर में, डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माशाल्लाह 10।
ओरियो। वैसे मैंने आज कुछ खाना बनाना नहीं है, दाल बनी हुई है घर में एज़ यूजुअल। तो अच्छा, ये जो वो वाली मिर्चें हैं जो मैं मशीन से ख़ुद पिसवा के लेके आई थी, मिर्चें जो मैंने घर में ड्राई की हुई थी, वो भी मैंने आपसे शेयर की थी ये वाली बात जब मैं मशीन पे लेके गई थी तब भी। तो ये मैं दिखा आपको ये रही हूँ कि इसके बीच देखें मिलावट कितनी हुई हुई है। मैं मशीन पे दे के चली गई थी और ख़ुद मैं दूसरी ग्रासरी करने दूसरी दुकान पे चली गई थी। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखें इसके बीच मुझे नहीं पता ये ज़ीरा है, गरम मसाला है। वैसे वो क्यों गरम मसाला और ज़ीरा क्यों डालेंगे पता नहीं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं और अजीब सा फ्लेवर है मिर्चों का। हांडी में डालें, मैं अंडे में डालती हूँ तो वो अंडा सारा हो जाता है ब्लैक, हांडी भी ब्लैक हो जाती है। पता नहीं उन्होंने इसके बीच क्या ऐड करके पीसा है। बस अल्लाह हिदायत दे सबको। पाकिस्तानी जो है ना वो धोखा देने से बाज नहीं आ सकते। कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, बड़ी ही शर्म की बात है ये हमारे लिए। मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये हकीकत है। अब कोई भी ये सुन के ना माइंड ना करे, ये हकीकत है। पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। मुझे आदत हो गई हुई है, इधर 16-17 साल से मैं इधर रह रही हूँ, तो मुझे आदत हो गई हुई है कि इधर के लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते। हम जैसे चीज़ दे के जाते हैं या जैसा हम आर्डर करते हैं ना, उस तरह का ही काम होता है। तो अब ये मिर्चें इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, मैं हांडी में थोड़ी सी डालती थी तो मेरी हांडी लालो लाल हो जाया करती थी और अब हांडी ब्लैक हो जाती है। ये देखिए मेरी जान का टोटा इधर शरारतें कर कर के सोया हुआ है और इसकी मैं शरारत बताती हूँ तूर की। हनी के साथ, हनी आज शावर लेने के लिए गया बाथरूम में, तो जब उधर गया तो उसने देखा उसका साबन यूज़ हुआ हुआ है। तो यूज़ किया है किसने? माज ने, क्योंकि माज पहले नहा के निकला था। तो इन्होंने ना अपने साबन अलग अलग रखे होते हैं, तो इसलिए हनी को आ गया गुस्सा। वैसे ही इसका गुस्सा तो नाक पे बैठा होता है। तो इसने दरवाज़ा खोला थोड़ा सा और अपना सर बाहर निकाल के इसने फ़ाइट शुरू कर दी माज के साथ कि मेरा साबन क्यों यूज़ किया है, ब्ला ब्ला। तो इतनी देर में ना इसने तूर ने देखा डोर खुला हुआ है, तो तूर जाके ना अपना सर बाथरूम के अंदर कर लिया इसने नीचे से, और नीचे से ना वो डोर सर अंदर करके तो सारा अंदर से देख रहा था, हनी को भी या बाथरूम को भी। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये देखो, इसको लड़ाई की फ़िक्र लगी हुई है कि मैं किसी तरीके से अपनी लड़ाई कंप्लीट कर लूँ, ये नहीं पता कि मुझे कौन कौन देख रहा है। तो फिर इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और हंस हंस के ना हम सब का बुरा हाल हो गया। इसने जब देखा हम सब हंस रहे हैं फिर इसको और गुस्सा आता है। तो अच्छा ये देखिए, ये पुदीना जो मैंने चटनी बनाई थी ना, उसकी टहनियाँ भी मैंने सुखा ली थी, तो वो भी मैंने संभाल ली है। ऐसे उनको तोड़ तोड़ के छोटा कर लिया है, तो शापर में डाल लिया है। असल में ना घर में आ गया है चूहा, एक तो मैंने पकड़ के फेंका है, एक फिर से आ गया पता नहीं कहाँ से, और पकड़ा भी नहीं जा रहा। तो फिर मेरे किचन में तो आपको पता है सारी चीज़ें ऐसे ही नंगी पड़ी होती हैं, मतलब ज़मीन पे पड़ी होती है हर चीज़। अगर मैं कवर भी करूँ तो चूहा फिर भी अंदर घुस जाता है। तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई हुई है। तो इसलिए जो चीज़ें इस तरह पड़ी हुई थी, जैसे सुखाने के लिए भी मैंने चीज़ें रखी होती हैं, तो अब मैं उनको ना कवर करके संभाल के मैं ऐसे शापर में डाल के बंद करके रख रही हूँ। तो अच्छा मैं इधर छील रही हूँ लहसुन। ये देखिए उगने वाला हो गया हुआ था, काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। तो ये अब उगना शुरू हो गया, ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना सारा छील के तो इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो उसका ये बहुत आसान तरीका है। ये देखें, इसका ना एक गट्ठी पकड़ें, और हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं बेलन से करती हूँ। इसकी ये वाली साइड जो है ना, इसके ऊपर ज़ोर से आप बेलन ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, वो ज़ोर से आप उसको थोड़ा थोड़ा मारें, तो उसकी कलियाँ भी खुद ही अलग हो जाती हैं और छिलके भी कलियों के खुद ही उतरते जा रहे थे। क्योंकि ये सूखा हुआ लहसुन है, जो गीला होता है, जो न्यू लहसुन होता है ना, उसके छिलके आसानी से नहीं उतरते हैं। तो उसका भी तरीका ये है कि आप थोड़ी देर उसको धूप में रखें लहसुन को, तो कलियाँ अलग अलग करके, तो वो फिर ना ड्राई हो जाते हैं उसके छिलके। तो इस तरह रब करें कपड़े के अंदर रख के, जैसे हम कपड़े धोते हुए कपड़ों को करते हैं ना, उस तरह करें तो छिलके बड़े आराम से उतर जाते हैं। चाहे टॉवल के अंदर रखें और उसको रब करके छिलके उतार लें, या आप इस तरह हाथों से कर लें, जैसे आपको आसान लगे उस तरह। तो बड़े आराम से जल्दी जल्दी ये काम हो जाता है। आधे घंटे में मैंने इतना ज़्यादा लहसुन छील लिया था। तो ये थोड़ी डिटेल में इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद मैं ना करती क्योंकि सबको पता ही है लहसुन कैसे छीलते हैं। लेकिन मुझे एक कमेंट आया था, रोन हान है, मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर हैं, का थोड़े टाइम से देख रही हैं, लेकिन मेरे सारे व्लॉग देख रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो कुछ ना कुछ सीखती हैं मेरी वीडियो से, क्योंकि वो कहती हैं उन्होंने शादी के बाद से कुकिंग स्टार्ट की थी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा ना डिटेल से शेयर कर दिया करूँगी। हो सकता है सबके तरीके अलग होते हैं, तो जो मेरा तरीका है, अगर मैं बना ही रही हूँ वीडियो तो मैं थोड़ी डिटेल बता दिया करूँ। तो ये देखें, बस इसको ना इस तरह छाट लें ट्रे में रख के या
प्लेट में जो भी आपके पास चीज़ है उसके साथ, तो छिलके हो जाएंगे सारे अलग। और कुछ कलियां जो हैं वो छीली गई हैं, कुछ कलियां नहीं छीली गई। जो नहीं छीली गई उनको हम छुरी से हाथ से जैसे हम छीलते हैं बिल्कुल वैसे ही छील लेंगे, लेकिन उसका छिलका जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया हुआ है, मिनटों में काम हो जाएगा, वो भी छिलके बड़ी आराम से उतर जाएंगे। अच्छा, जो रोन हान है ना, उन्होंने मुझे बताया है, कहती हैं मैं शादी के बाद से कुकिंग स्टार्ट मैंने की है, शादी से पहले तो मैं अपने माँ बाप की अकलौती और लाडली थी। तो रोन हान डियर, मेरी प्यारी सिस्टर, आप अभी भी माँ बाप की अकलौती और अभी भी लाडली ही हैं। आपका ये वाला कमेंट पढ़ के ना मैं सारा दिन आपके बारे में सोचती रही हूँ। अब यकीन करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी, लेकिन मैं सारा दिन आपके बारे में सोचती रही हूँ कि लड़कियां जो है ना वो शादी से पहले माँ बाप के घर क्या होती हैं, रानियां होती हैं, और शादी के बाद बड़ी नसीबों वाली कोई होंगी जो रानी ही बन के रहेंगी। लेकिन ये है कि अगर रानी बने भी, फिर भी ज़िम्मेदारियां उनके ऊपर इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्होंने बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, अपने घर को सारा सारा कुछ उन्होंने हैंडल करना होता है। तो फिर वो शादी से पहले वाली बात नहीं रहती है। मैं अगर सिंपल सा कहूँ ना, तो मैं तो कहती होती हूँ शादी के बाद रूल ही जाते हैं, और तो कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। आपकी खुशियाँ जो है ना अल्लाह ताला हमेशा हमेशा कायम रखें, बरकरार रहें आपकी खुशियाँ, और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो अच्छा, ये देखें कलियाँ जो हैं वो तो हो गई हैं अलग, छीली हुई मैंने अलग कर ली हैं, और उनके ऊपर इस तरह से जो ना उसके मुंह के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी गांठ सी होती है ना, वो वाली मैं इसके साथ छुरी के साथ उतारती जा रही हूँ। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो तकरीबन ये आधे घंटे में सारा काम हो गया था, हो भी गया है। ये देखें, तो ये मैंने शापर सारे जो साफ़ होते हैं ना उनको मैंने तय करके दराज में बंद करके रखा होता है। मैंने कुछ भी फ्रीज़ करना होता है ना तो मैं इधर से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ये साफ़ वाले शापर मैंने इधर अलग रखे होते हैं, और जिनमें गार्बेज फेंकना होता है ना वो मैंने अलग रखे होते हैं। उनमें वो थोड़े गंदे होते हैं, अगर यूज़ करते हुए जैसे बाहर से कोई चीज़ आती है ना, तो मुझे लगता है जो बिल्कुल नीट क्लीन है उसको मैं अलग रखती हूँ, जो नीट क्लीन नहीं होता उसको मैं अलग रखती हूँ। तो ये देखें सारा लहसुन मैंने शापर में डाल दिया है, और इसको फ्रिज में ऐसे ही बंद कर देंगे। इसको चॉप करके पेस्ट बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा तो ग्राइंडर हुआ है ख़राब, चॉपर भी ख़राब हुआ है, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। तो इसलिए फ़िलहाल मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर लूँगी। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।